Hello everyone, welcome to the fourth video of the series of tenses in English grammar, which is present perfect continuous tense. तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस कहाँ यूज़ होता है? जहाँ पर हमें वो बात करनी हो जो सुबह से शुरू हुई है, अब तक चल रही है, पास्ट में शुरू हुई है, अभी तक कंटिन्यूएशन में है, या फिर फ़िलहाल अभी अभी ख़त्म हुई है. तो चलिए देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स. पहला एग्जाम्पल है, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग. आज सुबह से बारिश हो रही है. दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, आई हैव बिन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग. तो देखिए यहाँ पर दोनों टेंसेज में हमने सिंस का इस्तेमाल करा है, ये दिखाने के लिए कि हम कितने टाइम से पढ़ रहे हैं या कितने टाइम से बारिश हो रही है. तो देखिए ज़रूरी नहीं है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस तभी यूज़ हो जब वो चीज़ जो हमारी पास्ट से कंटिन्यू हुई थी वो अभी तक चल रही हो सकता है वो चीज़ अब ख़त्म हो गई हो. जैसे कि हम बोल सकते हैं कि आई हैव बिन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, नाउ आई वॉन्ट टू गो टू द पार्क एंड प्ले विद माई फ्रेंड्स. तो देखिए यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमारा दो तरह से यूज़ हो सकता है. एक कि हमारी कोई भी चीज़ पास्ट में शुरू हुई है, अभी तक चल रही है, उसको दिखाने के लिए, या फिर कोई चीज़ पास्ट में शुरू हुई है, अभी तक चल रही थी और फिलहाल ख़त्म हो गई है. तो चलिए देखते हैं फॉर्मूला क्या है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का. प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव प्लस बिन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस सिंस या फिर फॉर प्लस टाइम. तो देखिए सब्जेक्ट प्लस हैज़ या फिर हैव, आई थिंक पिछली वीडियोस में अगर आपने मुझे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वाली वीडियोस में आपने सुना होगा कि हैज़ या फिर हैव को कैसे यूज़ करते हैं. मैं जल्दी से आपको रिकैप दे देती हूँ. हैज़ हमारा यूज़ होता है सिंगुलर नाउन्स के साथ और हैव हमारा यूज़ होता है प्लूरल नाउन्स के साथ. सिंगुलर नाउन्स में हमारे कौन लोग आते हैं? जैसे कि हमारा थर्ड पर्सन, यानी कि कोई तीसरा व्यक्ति जो हमारे सामने प्रेजेंट नहीं है, जैसे कि ही या फिर शी या फिर इट या फिर दे एट्सेट्रा. जैसे कि इट हैज़ बिन रीडिंग सिंस मॉर्निंग हमने बताया था. सीता हैज़ बिन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, या कोई भी एग्जाम्पल हम और इस तरह का ले सकते हैं. और हैव हम कहाँ पर यूज़ करते हैं? एक मैंने आपको बताया था एक्सेप्शन आई और यू के साथ, और बाकी जितने भी प्लूरल नाउन्स हमारे होते हैं, जैसे चिल्ड्रन हैव बिन प्लेइंग इन द पार्क सिंस मॉर्निंग. तो आई होप यहाँ से आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लग गया होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है. तो चलिए अब इस फॉर्मूला को बारी बारी से देखते हैं. सब्जेक्ट हमें पता है कि फॉर्मूला में कौन होता है जिसके बारे में बात की जा रही है. आई हैव बिन स्टडिंग, इसलिए आई एम द सब्जेक्ट हियर. सीता हैज़ बिन स्टडिंग, तो सीता इज़ द सब्जेक्ट हियर. द बेबी हैज़ बिन क्राइंग फॉर द लास्ट 2 hours, तो बेबी इज़ द सब्जेक्ट हियर. ओके, अब हम देखते हैं कि हैज़ और हैव हमारा यूज़ हुआ है इन एग्जाम्पल्स में या नहीं. तो बिल्कुल हुआ है. इट हैज़ बिन रेनिंग, आई हैव बिन स्टडिंग, द बेबी हैज़ बिन क्राइंग. तो नेक्स्ट स्टेप द सब्जेक्ट के बाद हमारा आता है हैज़ या फिर हैव. और तीसरा हमारा जो पोर्शन यूज़ होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में वो होगा बिन. तो हमारे तीनों एग्जाम्पल्स में हमने देखा कि तीसरे नंबर पर हमारा बिन यूज़ होता है, और उसके बाद में हमारा यूज़ होता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. अब देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इन तीनों में ही हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ करते हैं. लेकिन सिर्फ एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही प्रेजेंट टेंस का वो पर्टिकुलर टेंस होता है जिसमें हम थर्ड फॉर्म ऑफ यूज़ करते हैं. और वो इसलिए होता है क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमें चुका है या फिर चुकी है की फील देता है. प्लीज़ मेरी थर्ड वीडियो को रेफ़र कीजिएगा अगर आपको कोई भी डाउट है तो. अब चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट हमारा स्टेप कहाँ पर आता है. नेक्स्ट स्टेप है सिंस या फिर फॉर. तो अब हमें ये डिसाइड करना होगा कि सिंस कहाँ पर यूज़ होता है और फॉर कहाँ पर यूज़ होता है. तो इसको समझने के लिए आप हमारे पहले दो एग्जाम्पल्स देखिए. इट हैज़ बिन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, आई हैव बिन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग. लेकिन जब मैंने बेबी की बात करी, द बेबी हैज़ बिन क्राइंग फॉर द लास्ट 2 hours, तो मैंने फॉर यूज़ करा. तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब बेबी की बात हम कर रहे हैं तो हमने एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम को दिखाया है, यानी कि लास्ट 2 hours, पिछले 2 घंटे, जो कि एक डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम हो जाता है. तो इसलिए हमने यहाँ पर फॉर का यूज़ करा. अब हम ऐसे बोल सकते हैं आई हैव बिन, देखिए मैं लिख के दिखाती हूँ आपको. आई हैव बिन क्लीनिंग द हाउस सिंस मॉर्निंग. तो अब हमने यहाँ पर सुबह से
टाइम को दर्शाया है, लेकिन हमने पर्टिकुलरली कितनी देर हमें लगी इस काम को करने में या लग रही है वो नहीं दर्शाया, इसलिए हमने सिंस को यूज़ करा। लेकिन इसी तरह से अगर मैं फॉर का यूज़ करके कोई सिमिलर सेंटेंस बनाना चाहती हूँ तो हम ऐसे देख सकते हैं कि रीटा हैज़ बिन डूइंग द डिशेस फॉर द लास्ट 1 आवर। रीटा पिछले 1 घंटे से बर्तन धो रही है। यहाँ पर हमारे पास डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम आ गया, इसलिए हमने क्या यूज़ करा है, फॉर। आई होप आपको सिंस और फॉर के बीच में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के साथ और देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस कैसे कैसे यूज़ करा जा सकता है। तो चलिए पहला एग्जाम्पल देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का। तो पहला एग्जाम्पल लेते हैं, ऋतु हैज़ बिन इल सिंस मंडे। ऋतु मंडे से ही बीमार है। आगे देखते हैं, रोहन हैज़ बिन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। रोहन सुबह से सो रहा है। आई हैव बिन sitting idle for the last half an hour. तो यहाँ पर हमने डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम लिखा, इसीलिए हमारे पास फॉर का यूज़ हुआ। सीमा हैज़ बिन डांसिंग सिंस 12 o'clock। सीमा 12 बजे से डांस कर रही है। तो इन 4 एग्जाम्पल से आई होप आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को कैसे यूज़ करना है वो समझ में आ गया होगा। अब मैं यहाँ पर आपको एक छोटी सी बात और बताना चाहूँगी कि अगर आपको सेंटेंस को निगेट करना है, नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, तो आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में नॉट का यूज़ करेंगे। और वो कैसे करेंगे कि आई हैव नॉट बीन स्टडिंग सिंस सैटरडे। मैं सैटरडे से पढ़ाई नहीं कर रही हूँ। आई हैव नॉट बिन स्टडिंग सिंस सैटरडे। तो गाइस आपको एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ कि कंट्रैक्शंस यूज़ करते हैं इंग्लिश में बहुत बार। तो कंट्रैक्शंस कैसी यूज़ होती हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज़ होती हैं। कैसे यूज़ होती हैं, जैसे कि हैव नॉट है, आप यहाँ पर हैव नॉट को सिर्फ हैवंट भी लिख सकते हैं। हैज़ नॉट को सिर्फ हैज़ंट भी लिख सकते हैं। तो आई होप आपको कॉन्ट्रैक्शंस भी समझ में आई होंगी। यहाँ पर सिर्फ हमने ओ को हटाकर अपॉस्ट्रोफी लगाया, नथिंग मच। और अगर हमें क्वेश्चन पूछना हो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर, तो क्वेश्चन कैसे फॉर्म किया जाएगा, चलिए देखते हैं। Have you been working since morning? क्या आप सुबह से काम कर रहे हैं? तो गाइस यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर हमारी हेल्पिंग वर्ब बिल्कुल स्टार्टिंग में चली गई। तो ये बहुत इजी सी चीज़ें हैं। आई थिंक नेगेटिव और क्वेश्चंस भी आपको समझ में आए होंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस से रिलेटेड अगर आपको कुछ भी क्वेरीज हैं तो प्लीज़ डू राइट टू मी, कमेंट टू अस। एंड बिफोर आई leave the channel now and before saying goodbye, I would want you to revise one more time the formula of the present perfect continuous tense, which is subject plus has or have plus been plus first form of verb plus since or for plus time. Thanks for watching the video guys. Bye bye.